हो गुरु जी मेरी नैया लगाई दे ओ पार। नैया लगाई दे ओ पार, प्रभु जी मेरी नैया लगाई दे ओ पार। अरे काम को दमत लोभ लुटे रे, जन्म जन्म के बैरी मेरे। तुम उनको दीजो पार, गुरु जी मेरी नैया लगाई दे ओ पार। नैया लगाई दे ओ पार, प्रभु जी मेरी नैया लगाई दे ओ पार। अरे गहरी नदिया नाव पुरानी, बेबनिहारो है नादानी। तुम भवते करो युद्ध पार, गुरु जी मेरी नैया लगाई दे ओ पार। नैया लगाई दे ओ पार, गुरु जी मेरी नैया लगाई दे ओ पार। बोलिए गुरुदेव भगवान की।
ब्रह्म मुहूर्त में सबको ही जागना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है सुबह 4 बजे से लगभग 5:30 बजे तक का। तो ये भी बताया कि सुबह ही सुबह जाग करके सबसे पहले अपने हाथों के यानी हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। लेकिन कौन जागता है ब्रह्म मुहूर्त में? सूर्य निकल आए, श्रीमान जी चादरा में मुखार बिंदु दिए लेटे और अंदर से ही आवाज लगा रहे, बोले चाय बनी का। प्रभु श्री राम के अवतार के 12 बरस के बाद में विश्वामित्र जी चले हैं आश्रम से। महाराज दशरथ ने जब ये सुना है विश्वामित्र जी आए हैं तो एक बार तो घबरा गए। गुरु वशिष्ठ से आपने अच्छा नहीं किया क्या, जो राम का नाम रामचंद्र रख दिया। एक बार हमारे पूर्वजों में हरिश्चंद्र हुए, तब भी विश्वामित्र जी आए थे। आज रामचंद्र है, पता नहीं क्या होगा। बोले कुछ भी नहीं होगा, बड़े आदर सम्मान के साथ में बुला के लाओ। विश्वामित्र जी को जब बुला के लाए हैं, बड़ा सत्कार किया, बिठा लिया। उसके बाद में पूछ लिया, गुरुदेव कहो कैसे आना हुआ। बोले हमें राक्षस यज्ञ नहीं करने देते हैं, इसलिए हम तुम्हारे लड़का राम और लक्ष्मण को लेने आए। महाराज दशरथ कहते हैं सच बात तो यह है कि मैंने चौथे पन में बच्चों की सूरत देखी है और मैं राम और लखन के बिना नहीं रह सकता। आप कुछ और मांग लीजिए, ले जाइए। बोले नहीं, यज्ञ करने के बाद में हम तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे पास भेज देंगे। सवेरा हुआ, श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण गुरु जी के साथ जब चले, जंगल में पहुंचे हैं और जंगल में घुस नहीं पाए तब तक प्रभु श्री राम ने क्या देखा कि सामने से एक पहाड़ जैसी स्त्री आ रही। ये तारिका दीन दुखियों की आत्मा को सताती है, इसलिए तुम ऐसा करो, तुम इसका वध कर दो। बोले गुरु जी आप कह रहे हो ये अबला है, और अबला के ऊपर हाथ उठाना कोई सूरवीर का धर्म नहीं होता। बोले ये पापनी है, पापी को मारने में कोई पापी नहीं होता। जिंदगी में सबसे पहली बार श्री राम ने उस ताड़िका का वध किया है और ये वहां से आगे बढ़ी है। समझाया है। गुरु जी के आश्रम पर जब पहुंचे हैं, रात को उसी जगह पर रुके। जब सवेरा हुआ, विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया। श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण हाथ में धनुष बाण को लेके खड़े हैं। स्वाहा स्वाहा की धुन हुई, अनेकों राक्षस निकल निकल करके भागे। लेकिन हुआ क्या, होने वाला क्या था? तिलक को देखी रामचंद्र फिर
राक्षस निकल निकल करके आए, लेकिन श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण के बाणों से राक्षस पर राक्षस गिरने लगे। और उन राक्षसों में शामिल था मामा मारीच, जो सोने का हिरण बन के गया था। मारीच ने देखा बच्चे तो छोटे छोटे हैं, बलवान बड़े लगते हैं, मैं नहीं जाऊंगा। मारीच भागा, लेकिन श्री राम ने एक ऐसा बाण छोड़ दिया जो मारीच 100 योजन की दूरी पे जाके गिरा। 400 कोस दूर उठा, भाग गया, मरा नहीं। विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण हुआ, दोनों भाई उसी जगह पर रहने लगे। उधर श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण गुरु जी के पास में रह रहे हैं, और उधर बताया महाराज जनक के घर में जो सीता नाम की बेटी थी, और इन्हीं महाराज जनक के घर में महात्मा दधीच की हड्डी का बना हुआ धनुष भी रखा था। धनुष में इतनी शक्तियां भरी हुई थी कि धनुष किसी के हिलाए से हिलता नहीं था, जो दधीच का बना हड्डी का। ये दधीच कौन थे? हमारे देश भारत में ऐसे ऐसे महात्मा हुए जिन्होंने दूसरे के हित में अपने प्राणों को भी दे दिए, और ऐसे ही थे महात्मा दधीच। तपस्या करके इनकी हड्डियां वज्र के समान बन गई। वृतासुर नाम का राक्षस जब पैदा हुआ, दिन प्रतिदिन देवताओं को सताने लगा, तो देवताओं ने सोचा अब क्या करें, इसका कैसे वध हो। तो ये बताया अगर महात्मा दधीच की हड्डियां मिल जाए, जिससे अस्त्र शस्त्र बनाए जाए, तब इस वृतासुर का वध होगा। तो इंद्र अपने मतलब के लिए भिखारी बन गया, मतलब के लिए। समझाया। गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहते हैं, खैर इंसान ही मतलब में नहीं है, बल्कि तो सुर नर मुनि सबई की रीति, और स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, खैर इंसानी मतलब में नहीं है, लेकिन ऋषि मुनि देवता राक्षस कोई भी सही बिना स्वार्थ के प्रीत नहीं होती। यहाँ तुम्हारे मतलब में कोई है ही नहीं, सब अपने मतलब में है। एक हमें दृष्टांत याद आ रहा है, जब कभी हमारे पूजनीय बड़े भाई साहब कहा करते थे कि यहाँ तुम्हारे मतलब में कोई नहीं है, सब अपने मतलब में है। कैसे? मैं बताऊं, 2 मिनट की बात है। एक गांव में एक महात्मा जी आ गए, और गांव की गलियों में बाबा जी ने आवाज लगाई है, कोई किसी का नहीं है, सब अपने अपने मतलब में है। तो किसी गांव में सुनो मित्र, एक आई गो साधु मुनिया, और सबको उपदेश सुनाता था झूठी दुनिया, झूठी दुनिया। महात्मा जी आ गए, गांव की गलियों में एक ही आवाज लगा रहे थे, कोई किसी का नहीं है, सब अपने मतलब में है। कोई नहीं बोला,
गांव का एक लड़का सामने पहुंचा, बोले बाबा जी हाँ तुम्हें कैसे मालूम सब पे मतलब में, तुमने कमंडल ले लो, तुम गांव गांव घूम रहे हो, तुम जानते सब तुम्हारी तरह घूमे। मेरे घर वाले हमें इतना चाहते हैं, 2-4 दिन अगर घर पे लौट के ना आए, सब एक ही रस्सी में फांसी लगा के मर जाए, तुम्हें कैसे मालूम। बाबा जी बोले लला काम का करता हूं। बोले कछ ना, पूरे दिन खटिया पे ऐसे ही धरे रात, जो शाम भाई सोई बंदूक उठाई और डकैती डाल रहा है बस। बाबा जी बोले लला तभी तो तुम्हें जो चाहता है, और जो तुम सब करे वो छोड़ दे, फिर देखो तुम्हें कोई बिना मांगे पानी दे दे। लड़का बोला हम ऐसे नहीं माने। फिर बोले हमें दिखाओ आखिर से, तब तो मान सकते, वैसे नहीं। तो बाबा जी कहने लगे कोई बात नहीं, तुम हमारे आश्रम पे आते रहना। अब लड़का जो रहे महात्मा जी के आश्रम पर जाने लगा। बाबा जी ने इसे प्राणायाम विद्या सिखानी शुरू कर दी। घंटों तक मुर्दा बना लेटा रहता था बिना श्वास लिए। और जब लड़का विद्या में निपुण हुआ, बाबा जी बोले लला अब तुम ऐसा करो, अब तुम जाओ घर पे, तुम मुर्दा बन के लेट जाइयो। फिर सब लोग रोए। तब देखियो तुम आए रोता है या पहले रोता है, हम आए बाकी बाद हम तुम्हें जिंदा कर ली। लड़का बोलो बाबा जी आने की जल्दी जाइयो। क्यों? अरे बोले तुम ना आए पाओ, से पहले ही उठाए के नजर आए रहे, और तो बड़ी जल्दी जल्दी पड़ी रहा थे। बोले तुम चलो हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे। लड़का घर पे पहुंचा, अपनी माँ से एक बात कही, मैया हाँ आज मेरी जा इच्छा है कि घर में रबड़ी बननी चाहिए। उनने उनकी पत्नी से कही, पत्नी एकदम से रसोई में भागी, रबड़ी तैयार। उन्हें आवाज लगाई। लड़का जो रहे जैसे ही रबड़ी खाए के लिए बड़ो अंदर हाथ पैर धोए गए, आंगन में पहुंचे सोई महात्मा वाली बात याद आई। एक खंबा खड़ो रहे, बा में उनने पैर फंसाए और वे वहीं पे गिर पड़े। पत्नी ने देखो से एकदम से भागी। अच्छा न बजे देखी वहां कहूँ को सुना, रोई उठी, लेकिन ज्यादा ना रोई, थोड़ी रोई। सोची अब तो रोत है तो जिंदा ना भाई जाता, थोड़ी देर के बाद में रोए तो जिंदा ना हो जाए। अगर अब ऐसे रोए तो पूरा मोहल्ला पूरा गांव इकट्ठो हो जाए। और जब रबड़ी बड़े दिन उन्होंने बनाई है, और पहले वे चौका में पहुंची, उनने खूब रबड़ी खाई, और रबड़ी खाए कि फिर उनने गबड़ी मचाई। लड़का की छाती में घूसा मार मार के रोई उठी। लड़का ने सोची मरे तो ना आए थे, हमें जब मालूम पड़ते घूसा नहीं पिराना निकाल, रोए रहे। अब तो सब दौड़े, पिता माँ भाई भाभी सब दौड़े, सब रोए रहे, लेकिन लड़का के लिए कोई रोए नहीं। रोए तो सब रहे। सब रो रहे लेकिन लड़का के लिए कोई ना रो रहा। हुआ क्या? तबामी चिल्लाई की भामी उठी, एक तुम्हारी लला कमाते थे। भाभी बोली तुम मर गए तो बा को धोरू, दुख जबा तो है, अब कोई कमान वो ना रहो। एक तुम्हारी लला कमाते थे, और तुम्हारे पीछे घर बारे सब बैठे बैठे खाते थे। सब रो रहे, मैया ने रोई की जमाना, अब दौलत कौन कमाएगा। पत्नी चिल्लाई की बोली उठी, मुझे कौन साड़ियाँ। सब रो रहे लेकिन लड़का के लिए कोई रोई ना रहा। लड़का ने सोची बाबा जी कहे तो बिल्कुल ठीक रहे थे, हमारे लिए तो कोई रोई नहीं रहा।
थोड़ी देर भई लेकिन महात्मा जी ना आए। गांव के कुछ व्यक्ति वहां खड़े रहे। एक बोलो भैया, हाँ बोले लड़का तो खत्म ही होएगा, काय के लिए धरे बिना मतलब में ले चलो तो। सोची है अब क्या करें, अब मालूम पड़ रही है अब महात्मा ना आए। अब बेबा में जो पैर फांसे रहे अब पैर निकाले लेकिन मैं छोड़ ही ना। एक बोलो देखो पैर अगर ना निकल रहे तो ऐसा करो जो खंबा गिराए दे तब निकले। और तो कोई ना बोलो उनकी पत्नी जो रहे आंसू पहुंचती जाए सामने पहुंची और एक बात की देखो और तो घर में कोई ऐसा ना रहो दोबारा पैसा पैदा करके जो खंबू बनवाए दे। और हमने जब सुनी है कि मरे मराए ने कोई दर्द ना हो तो हम गड़ास ही रहे तो कुछ गोड़ी। लड़का ने सोची बाजी अब मेरा पैर कटवा रहा। और तब तक उन्हीं महात्मा जी ने गांव में आवाज लगाई, कोई दवा करा ले हमसे तो और हम फ्री दवा दे देते हैं, एक ही खुराक दबाने के मुर्दा जीवित कर देते हैं। महात्मा जी ने जैसे ही आवाज लगाई अब तो गांव के लोगों ने सुना सो भागे। बोले बाबा जी बोलो क्या हुआ, बड़े हैरान लगते। बोले बाबा जी एक लड़का भी बिल्कुल ठीक था उसे पता नहीं क्या हो गया। महात्मा जी कहने लगे कोई बात नहीं है चलो हम चल रहे। घर पे पहुंचे अब तो लड़का के पिता माँ भाई भाभी सब दौड़े। बोले बाबा जी चाहे हम मर जाए चाहे हमारा पूरा परिवार मर जाए लेकिन जो लड़का कैसे जिंदा हो जाए बस। बाबा जी कहने लगे सब लोग मत मरो, ऐसा करो एक लोटा दूध लेके आओ। सोना बांटे दूध इकट्ठू। बाबा जी ने थोड़ा सा दूध लिया, सबकी नजर छिपाए के मैं थोड़ी सी राख डाल दी। कहा किसी ने देखा हमने इसमें क्या डाल दिया? नहीं देखा। क्या डाला आपने? बोले जहर डाला। जहर है? जहर काहे को डाला? बोले तुम सब लोग मरने के लिए तैयार थे ना, सब लोग मत मरो। जो जो दूध को पी लिए बस बहे मर गए और बाकी बदले में जो लड़का जिंदा हो गए। और जैसे ही गांव वालों ने सुनी सुबह धीरे धीरे निकल लिए। भगवान बचाए ऐसे दूध से। और तो भी घर के ही लोग रह गए। लड़का के बाप को बुलाओ, बोले तुम आओ, तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा है, तुम्हारा लड़का खत्म हो गया, तुम ये दूध पी लो, कुछ नहीं होगा, तुम मरोगे बस। बाबा जी बोलो। तो बाबा जी बोले लो भाई तुम ही मर जाओ पी करके, क्योंकि बहुत जमाना देख लिया है, कहा करोगे जी करके। तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा है, तुम्हारा लड़का खत्म हो गया, तुम्हें ऐसा करो तुम ये दूध पी लो, तुम मरोगे और कुछ नहीं होगा। समझाया है? वो बोले देखो बाबा जी हमने अगर दूध पियो हम कहूँ मरे गए, कल समय डुगरी है कोई तो रोटी ना दी है। बहे बात उनकी माने गई। भाभी से कही दौलत तो तुमने खूब खाई है, दूध पी लो। बोले हम काहे के लिए पीने हैं, हम नहीं पिए। कौन दूध जब ना पियो तो लड़का की पत्नी को बुलाओ। बोले तुम आओ, तुम्हारे पति खत्म हो गए,
तुम ये दूध पी लो, कुछ नहीं होगा। जैसे तुम दूध पियोगी तुम मरोगी, तुम्हारे बदले में तुम्हारे पति जीवित हो जाएंगे, पी लो। अब वो दूध को लोटा हाथ में पकड़े तो लो, मुंह की तरफ ना बढ़े रहो। बाबा जी कहने लगे कुछ नहीं होगा, जैसे तुम दूध पियोगी तुम मरोगी, तुम्हारे पति जीवित हो जाएंगे, पी लो। बोली देखो बाबा जी, हाँ हाँ बोलो बोलो, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बोलो, कुछ कहना है। बोली देखो बाबा जी, दूध की तो कोई बात ही ना, जो एक लोटा दूध है हमें एक बाल्टी दूध धर दो, 100 सब पी ली, दूध कोई बात ही ना, और दूध तो हम पे हूं खूब पियर रहे दूध। बोले ये दूध ही तो है, लेकिन हमने इसमें जहर मिला दिया, अब बोलो पीना है या नहीं पीना है। बोली देखो बाबा जी, ऐसे दूध पियन से क्या फायदा है, हमने दूध पियो, हम मर गए, और हमारे बदले में जे जिंदा भाई, तो ऐसे दूध पियन से क्या फायदा है, मर गए सो मर जान दो, हम तो। बाबा जी कहने लगे अगर हम पी लें तो, सोई सब बोले पी ले पी ले, महात्मा मर जाए समझ लो तीर्थ करने गए, पी ले। बाबा जी बोले लला उठो, वैसे ही मरे जाते। और जैसे ही लड़का उठ करके खड़ा हुआ, और तो पिता माँ भाई भाभी सब दौड़े, और भिगोने भाई तो जेठ ही ना छोड़े। लड़का बोला देख लिया दुनिया का सारा नजारा, और ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। मतलब से भैया भैया पुकारे, मतलब का ये संसार सारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। बन गया इंद्र मतलब के लिए भिखारी। ये 100 रुपए हमारे पास में सचिन यादव की तरफ से आए हैं, जो नंगला गढ़ू के रहने वाले हैं। 51 रुपए विजय यादव मलावन। भाई वो भरतरी का जो गीत लिखा हुआ है, जब गोपियों के चीर चुराए। ओ चित्ता चोर ने चीर चुराए रे, चित्ता चोर ने चीर चुराए रे, डाली डाली दिए दाग, डाली डाली दिए दाग। अब तो जमानों पर तो कोई बैठो ही ना बिल्कुल। कीर्तन बोलना बड़ा जरूरी होता है, और वे लोग ना बोल पाते जो मतलब बोलवे लायक ही ना होता है। हम तो सब लोग बोलवे लायक है, और तुम्हें मालूम जो लोग कीर्तन ना बोलते फिर वे वही कैसे जाते, भगवान की दुआ से बोल ही ना पाता, और बोलते हैं तो कुछ और तरीके ही से बोलता है। क्षमा करें अगर कोई बैठे हो तो मैं बुराई नहीं कर रहा हूं। अच्छा एक लड़का रहे, हमने जो सोची पहले ने कीर्तन ना बोलो है,
घर पर लगुन टीका को कार्यक्रम रहे, सो घरवानन भेजे, बोले लला बाजार में जाओ बतासी लेके ना आए, और जब बतासी लाए ना तो रात में बटे का सुनने मोटरसाइकिल उठाई, बाजार में पहुंचे, बेचारे रहे अकेले, तो बाहर से बोरी में बतासी रख के घर की तरफ आ रहे थे। रास्ता में चेकिंग चलते रहे, दीवान जी साहब ने रोक लिया, खड़े हो गए, क्या है इसमें? बोले बताते हैं। हाँ ठीक है बताओ क्या है इसमें? बोले बताते हैं। बोले बताते हैं बताता भी है नहीं, क्या है इसमें? बोले बताते हैं। वो बड़ी गुस्सा आई, हाथ पकड़ा दरोगा जी के सामने खड़ा कर दिया, बोले साहब बोरी में पता नहीं क्या रखे हैं और मैं बार बार पूछ रहा हूं क्या है इसमें। बोले बताते हैं बताता भी है नहीं। दरोगा जी कहने लगे क्यों नहीं बता रहे, हम लोग पागल खड़े, चेकिंग चल रही है, क्या है इसमें? बोले बताते हैं। बोले खोल के देखो। अच्छा खोल के देखी, सुबह बता से रहे। बोले इसमें तो बताते हैं। बोले साहब बताते ही तो हैं। बोल लीजिए, सब लोग बोलेंगे। डाली डाली दिए डाल, डाली डाली दिए। हमने ये थोड़ी गाया जो तुम बोल रहे हो। वो कारण है, वो ऐसा है, वो एक शब्द सबके दिमाग में भरा है। डाली डाली पे, अरे नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कुछ और कह रहा हूं। मैं डाली डाली पे अनार नहीं बोल रहा, मैं ये कह रहा हूं डाली डाली दिए डाल। डाली डाली दिए डाल, डाली डाली दिए डाल। छोटो नन्ना गोला वाला छोटो रे, ओ छोटो नन्ना गोला वाला छोटो रे, करे करे रे कमाल, करे करे रे कमाल।
गोपी कहती है कन्हैया कान्हा काला टीका गाल पे लगाया करे, कान्हा काला टीका गाल पे लगाया करे, कोई नजर लगी जाएगी मुस्काया न करे, कोई नजर लगी जाएगी मुस्काया न करे। बन बन घूमूं हुई बाबरिया, बन बन घूमूं हुई बाबरिया, रोज रोज बंसी तू बजाया करे, रोज रोज बंसी तू बजाया करे, कोई नजर लगी जाएगी मुस्काया न करे, कोई नजर लगी जाएगी मुस्काया न करे। बोलिए गोविंद भगवान की। समझाया है। तो श्री जनक दुलारी सीता ने और बचपन में कौतिक दिखलाया,
सीता ने जब उस धनुष को उठाया, देखा है महाराज जनक ने बेटी ने धनुष उठाया, तो एक बात सोची है, अब हम अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ में करेंगे जो उस धनुष को उठा करके तोड़ देगा। क्योंकि जब बेटी ने धनुष उठाया है तो लड़का भी वैसा ही होना चाहिए, होना चाहिए। लड़की अगर पढ़ी लिखी है, चतुर चालाक है, होशियार है, समझदार है, तो लड़का भी पढ़ा लिखा होना बड़ा जरूरी है। समझाया? होना चाहिए। देखो, लड़की अगर पढ़ी लिखी है तो लड़का भी पढ़ा लिखा बहुत जरूरी हो, लड़का अगर पढ़ा लिखा है तो लड़की भी। लेकिन जवाब दिया है। कुदरत का कुछ ऐसा नियम है जो ज्यादातर लड़का और लड़की एक जैसे मिल ही नहीं पाते। लड़की अगर चतुर चालाक है, होशियार है, समझदार है, तो वैसा लड़का नहीं। लड़का अगर पढ़ा लिखा है तो वैसी लड़की नहीं है। लेकिन लड़का अगर पढ़ा लिखा है तो लड़की भी पढ़ी लिखी बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर टेंशन रह ही नहीं पाते। मैं बताऊं, एक लड़की बेचारी बिना पढ़ी लिखी रहे और किसी कारणवश शादी हो गई उसके पढ़े लिखे परिवार में, सास ससुर पति सब लोग पढ़े लिखे, और लड़की बिना पढ़ी लिखी। ज्यादा नहीं 2-4 ही दिन भाई, सास ने क्लास लगाई, बोले इधर आओ, बताओ कभी स्कूल में गई थी? तुम्हारी तो भाषा ही समझ में नहीं आती, क्या बोलती रहती है? ऐसे बोला जाता है? बोले कैसे बोला जाता है? बोले किसी को बुलाओ, बाद में जी लगाओ, पापा जी, मम्मी जी, भैया जी, जी लगाओ। सुनने बैस के नहीं, बेचारी बिना पढ़ी लिखी रहे। काऊ बुलाए तो बाद में जी लगाओ, पापा जी, मम्मी जी, भैया जी। और एक दिन रोटी करवे के न जाए, रसोई में जैसी पहुंची, सुबह भाई से बोली, बोले मम्मी जी। हाँ। बोले तबा जी तो हमारे पास में, चिमटा जी कहां धरे? समझाया है? लड़की देखो, लड़का अगर पढ़ा लिखा है, लड़की भी पढ़ी लिखी। और पढ़ी लिखी लड़की कहीं अनपढ़ परिवार में पहुंच जाए तो भी नहीं रह सकती। मैं बताऊं, एक लड़की बहुत पढ़ी लिखी रहे, शादी हो गई अनपढ़ परिवार में, सास ससुर पति सब अनपढ़। उसके घर में एक छोटा सा देवर था, वो भी अनपढ़। अब जब बड़े नहीं पढ़े तो भी काय को पढ़े। एक दिन लड़की आंगन में बैठी बैठी श्रृंगार कर रही थी, और उसका जो छोटा सा देवर था वो दूर से खड़ा खड़ा देख रहा था। और जैसी में लड़की ने क्रीम निकाली, उसने देख लिया। अच्छा, जहां से पहले कबू देखी तो थी नहीं।
देखी तो थी नहीं। सामने पहुंचे, हाथ करो, बोले भाभी थोड़ी थोड़ी। सब लड़की ने हाथ में रख दी। बाहर निकल के आए, पहले उन्होंने खूब देखी और फिर जा तरफ बा तरफ देखो, और जब कोई ना दिखानो तो पहले तो धीरे धीरे चाटी और फिर जीभ निकाल के पूरी चाट रही। दोबारा फिर सामने पहुंचे, हाथ करो, बोले थोड़ी थोड़ी। सब लड़की ने फिर रख दी। अच्छा बाहर निकल के आए, अब की बार तुमने देखी ना, जीभ निकाली अंदर। तीसरी बार फिर सामने पहुंचे और जैसे ही सामने हाथ करो, सब लड़की गुस्सा आई बन गाल में एक तमाचो दो। पागल हो जाया, कितनी बार क्रीम देते रहे तुम्हें, जाओ। अब फिर रोबत भाई अपने भैया के पास पहुंचे, बेचारे बेव बिना पढ़े लिखे रहे, वे खेत में हल चला रहे। और जैसे ही उन्हें रोबत देखो, सब पूछ लिया है काहे को रो रहा है? बोले हमें भाभी ने मारा। बोले 3-4 दिन ना भाई आए, लड़ाई शुरू, चलो हम देख रहे। तो डंडा हाथ में रहे, घर पे पहुंचे, पूछी बताई तो कछुना है, पहले ही 3-4। बाद में पूछी क्यों मारा, मेरे भाई को क्यों मारा? वो लड़की बोली मैं आंगन में बैठी बैठी श्रृंगार कर रही थी, आपके भाई आए, इन्होंने हमसे क्रीम मांगी, मैंने दे दी। दोबारा फिर आए, दोबारा फिर क्रीम मांगी, मैंने फिर दे दी। अब तीसरी बार फिर आ गए। अब बताइए मैंने कितनी बार क्रीम देती रहती, इसलिए मैंने मार दिया। अब बेचारे जान तो बेऊ ना रहे, बेऊ ना जानता। बोले जा क्रीम होती कहाँ है, कैसी होती हमें दिखाओ। सब लड़की भीतर गई, सिंगारदानी में से क्रीम निकाल के लाई, उनके हाथ में धरी और पहले उन्होंने खूब देखी, बाकी बाद में धीरे धीरे उन्होंने चाटी। सो भैया नजदीक खड़े रहे, सुगाल में एक तमाचो दो चल। अगर ऐसी रूखी खाई है तो जाइए कहां से, अगर ऐसी खाई है कहां से, ऐसे ना खाई जाते, रोटी में चुप ही खाई जाते, संजा सवेरे खा। लड़की ने सोची हम कहां फंसे गए। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ एक है, लड़की अगर पढ़ी लिखी है तो लड़का भी पढ़ा लिखा बहुत जरूरी है, लड़का अगर पढ़ा लिखा है तो लड़की भी बहुत जरूरी है। महाराज जनक ने चारों तरफ पत्र भेजे हैं। ये जो हमारे पास में एक हार 500 रुपए मुकुट से जो हमारा सम्मान कर रहे हैं, जो सुधीर फौजी के मामा जी के बेटे राहुल यादव, सपा नेता, जो नंगला दीपा मैनपुरी के रहने वाले हैं, इनकी तरफ से राहुल यादव जी की तरफ से हमारे पास में हार है, मुकुट है, 500 रुपए, जो यज्ञपति जी परिचय जी का सबका सम्मान कर रहे हैं। राहुल यादव जो सपा नेता नंगला दीपा मैनपुरी के रहने वाले हैं, 101 रुपए हमारे पास में जबर सिंह की तरफ से आए हैं, जो कोटबाल के मामा सलेमपुर के रहने वाले। और ये 51 रुपए आए हैं संजू की तरफ से, जो कादन नंगला के रहने वाले। 101 रुपए हमारे पास में सिंटू शास्त्री की तरफ से आए हैं। भगवान हमेशा धन दौलत से भंडार बनता रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे, सद्बुद्धि प्रदान करता। महाराज जनक ने चारों तरफ ये पत्र भेजे हैं, सीता का स्वयंवर है, उधर विश्वामित्र जी को खबर मिली है, तो चलिए।
तो पाते ही खबर स्वयंवर की, श्री जनक राज के धाम चले और कुंवारी शुक्ला पार्वती को, और कुंवारी शुक्ला पार्वती को, गुरु के संग में श्री राम चले जी, पाते ही खबर स्वयंवर की। क्या देखा तो नाया के बढ़ के देखा, बिहारी उजाड़ी निर्जन बन है, पशु पक्षी नजर न आते हैं, पशु पक्षी नजर न आते हैं, सावक मीरा बयान की है कि थोड़ा आगे बढ़ के देखा। एक ऐसे निर्जन वन में पहुंचे, समझाया है। देखा है एक पत्थर की शिला पड़ी है, तो प्रभु श्री राम ने पूछ लिया गुरुदेव कौन है ये? बोले बेटा तुम्हें नहीं मालूम, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। पत्थर की कैसे बनेगी? कहा ये अहिल्या जो तुम देख रहे हो, अहिल्या देखने में बड़ी सुंदर, इंद्र ने देख लिया कि अहिल्या तो बड़ी सुंदर है, हमें इसके साथ में छल करना चाहिए। तो चंद्रमा की मदद लेके इंद्र ने अहिल्या के साथ में छल किया। गौतम ऋषि ने श्राप देकर के पत्थर की बना दिया। बेटा राम, तुम्हारे चरणों की धूल अगर इनके ऊपर पड़ जाए तो फिर इनका उद्धार हो जाएगा। तो देर नहीं की, कहने से और अहिल्या का उद्धार किया।
उद्धार करने के बाद में प्रभु श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण वहां से आगे बढ़ गए और ये जनक के फूल बाग में पहुंचे हैं। ये 201 रुपए हमारे पास में सुधीर फौजी और विवेक यादव की तरफ से आए। 101 रुपए हमारे पास में सुधीर फौजी, इनकी जो बहन जी हैं इनके सासू माँ की तरफ से आए हैं जो एटा की। आइए वो थोड़ा गीत बता के गए, आओ बोल लेते हैं एक लाइन। गोपियां श्याम सुंदर के बारे में कहती हैं उद्धव से उद्धव, अगर कन्हैया में छोड़ के चले जाएंगे तो जवाब दिया उद्धव,
लक्ष्मण वहां से आगे बढ़े। तो चले हैं रघुराई और पहुंचे फूल बाग में जाई चले। ये जनक के फूल बाग में पहुंचे। ये जनक के जब फूल बाग में पहुंचे हैं और विश्वामित्र ने एक बात कही, बेटा राम तुम ऐसा करो, तुम दोनों भाई बगीचे के अंदर चले जाओ। काहे को? पूजा के लिए फूल ले आओ। श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण जब बगीचे के अंदर पहुंचे हैं तो बगीचे की सुंदरता देखने लगी। बड़े सुंदर वृक्ष हैं, पुष्प झूल रहे हैं। कुछ और आगे बढ़े हैं तो प्रभु श्री राम ने क्या देखा बगीचे के अंदर कि चौकोर चार चौखट वाला और बगिया के बीच सरोवर है। भगवान श्री राम ने देखा सुंदर सरोवर है, उसी के पास में गिरजा का मंदिर है। दोनों भाई उसी बगीचे की सुंदरता देख रहे हैं। उधर सीता सहेलियों को साथ में लेके चली हैं, हाथ में यानी
मंदिर जो था उस बगीचे के अंदर, उसी में पूजा करने के लिए सीता जी की एक सहेली सीता जी से बिछुड़ गई, प्रभु श्री राम के नजदीक पहुंची है। राम की जब सुंदरता देखी है तो ये लौट करके फिर भागी। सीता के नजदीक आई तो पूछ लिया क्या हुआ, बड़ी परेशान लग रही। एक बात कही बहन, तो राजकुमार इस बगीचे में इतने सुंदर बैठे हैं, इनकी सुंदरता की बढ़ाई हम सारी जिंदगी करते रहे फिर भी कम। ये बच्चों को, बच्चे बैठ जान, बच्चों को बिठा भाई। हमें तो ऐसा लगता है जिनकी हम वर्षों से प्रशंसा करते चले आए, गुणगान करते चले आए भाई श्री राम। सोनारी गुइया और राम बगिया में आए, सोनारी खजनी राम बगिया में आए। बात कही है, वही श्री राम इस बगीचे में मौजूद है। जैसे ही इतने शब्द सुने हैं तो सीता वहां से आगे बढ़ी हैं, प्रभु श्री राम के नजदीक पहुंची हैं। राम ने जब सीता की तरफ देखा, सीता ने जब श्री राम की तरफ देखा, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या, और सिया छवि देख राम मत दूसरे की तरफ देख रहे हैं, देख तो रहे हैं लेकिन कुछ कहते नहीं है। ये 100 रुपए हमारे पास में इनाम सिंह की तरफ से आए हैं, जो इसी गांव दतौली के रहने वाले हैं। 100 रुपए आए हमारे पास में गिरिराज यादव की तरफ से, जो सी दतौली के रहने वाले हैं। भाई फिर से लिखा पपिया प्यू प्यू बोले। जोगन बोली है,
एक तो ये कह रही हैं तुम्हारे जैसे मेहमान हमारे घर पर आते रहे तो फिर कहना ही क्या है, और एक ये कह रही है तुम्हारे जैसे सवेरे सामने पता ना कितने आता है। तुम्हारे नित्य आवे मेहमान और हमारे घर विद्या के धनी तुमसे नित्य आवे मेहमान। लेन देन को कुछ नहीं हम पे हमें खाली है, लेन देन को कुछ नहीं हम पे हमें खाली है। आज हमारी माँ बेटी की लाज तुम्हारे हाथ में, सेवा मोते हरे हरे सेवा मोते का छोना बनी तुमसे नित्य आवे मेहमान। गाली देती रही, बारात की तरफ से कोई बोलो ही ना। एक लड़की बोली का भाई तुम सब चिल्लाते रहे बाहर से तो कोई बोल ही ना रहो, जवाब दो तुम्हें अगर बुलवाना को सऊर हो तो बोले, तू हमसे कहो देखे बोले कि ना बोले। बोले तुम कह लो क्या कहे हो। अच्छा वो लड़की खड़ी भाई, चारों भाई जो हवन की खीर से पैदा थे, बस भाई बात कहती भाई बोली राम हाँ तुम्हें कुछ मालूम है क्या अवधपुर में क्या होता है, क्या होता है बोली। और नंदक तीर से होते अवधपुरी में लड़का पैदा खीर से होते, अवधपुरी में लड़का पैदा खीर से होते। अब जैसे ही इतने शब्द सुने और तो कोई ना बोलो, लक्ष्मण जो रहे प्रभु श्री राम के नजदीक ही बैठे रहे, सुबह धीरे से ही बोले भैया, बोले हाँ, बोले अब रुको तुम तो ना जा, बोले तुम कह लो क्या कहे। अच्छा वो सीता की बात कहते हुए बोले तुमने ये तो कह दिया अवधपुर में क्या होता है, तुम्हें मालूम है जनकपुर में क्या होता है, क्या होता है। तो बोले किला जोर करी होती और न सोर
हर्षोल्लास के साथ में सबने भोजन किया है। कहते तो ये हैं कि श्री राम की बारात जनकपुर में 74 दिन तक रुकी है, उसके बाद ये घर पर आए हैं। ये 100 रुपए हमारे पास में जितेंद्र
बोलिए गुरुदेव भगवान की। जैसा नहीं रहता है। कहाँ महाराज हरिश्चंद्र राज सिंहासन पर बैठा करते थे, हजारों नौकर इनके चेहरा की तरफ देखते थे, और आज हाथ में झाड़ू है, काशी की गलियां साफ कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि समय समय पर होता है समय समय की बात, और काऊ समय को दिन बढ़ो, काऊ समय की रात। समय एक जैसा नहीं रहता है। देखो, समय को जिसने समझ लिया, समझ लो वो कुछ बन गया। और समय को जिसने यूं ही जाने दिया, वो कभी कुछ नहीं कर पाए। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है, जब लोगों के पास में समय आता है तब समझदारी नहीं होती है, और जब समझदारी आती है तब तक समय निकल जाता है। लेकिन समय के अनुसार ही चलना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाती है। मैं बताऊं, एक सेठ जी थे, सेठ जी ने अपने गुरुजी के पास में फोन किया, बोले गुरुजी आ जाइए, बहुत सारे दिन हो गए आपके दर्शन नहीं हुए, बड़ी लालसा लगी। तो गुरुजी बोले बेटा जून का महीना है, मैं उधर बड़ी गर्मियां पड़ रही, इधर मैं हिमालय में हूं, बड़ा आनंद आ रहा है। सेठ जी ने जाने आग्रह किया, बोले गुरुजी आप आ जाइए, हम आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। तो गुरुजी आ गए। सेठ जी ने बड़ी खुशामद की, 2-4 नौकर लगा दिए, गुरुजी की सेवा में कोई कमी न रहे, कोई तकलीफ ना हो। हिमालय से आए, रात को भोजन करने के बाद में गुरुजी कमरे में लेटने के लिए गए। सेठ ने रोक लिया, बोले ठहरो गुरुजी। गुरुजी बोले क्या हुआ बेटा? नौकरों से कहा, बोले खड़े खड़े क्या देख रहे हो, दिखता नहीं है? गुरुजी कमरे में लेटने के लिए जा रहे, कमरे में चारों तरफ जल छिड़कवाओ, पंखा लेके आओ, कूलर मंगाओ वो रखो, बर्फ की सिल्लियां लाओ वो रखो, गुरुजी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए, 2-4 दिन रुके, उसके बाद में गुरुजी चले गए। और उन्हीं सेठ जी का एक मुनीम था, मुनीम, इसके भी दिमाग में आया, बोले हम गरीब हैं तो क्या, कर्जा क्यों ना लेना पड़े, हम भी अपने गुरुजी को बुलाएंगे और सेवा वैसी करेंगे जैसे हमारे सेठ जी ने की थी। अच्छा, इसने भी अपने गुरुजी को बुला लिया, लेकिन ये समय भूल गया, समय भूल गया। सेठ जी ने गुरुजी को बुलाया जून के महीने में, गर्मियों में, और इसने गुरुजी को बुला लिया जनवरी में, सर्दियों में। समय भूल गया। गुरुजी आ गए, बड़ी सेवा की, 2-4 नौकर लगा दिए सेठ जी की तरह, बोले गरीब में तो क्या, सेवा वैसी करेंगे जैसे हमारे सेठ जी ने की थी। रात को भोजन करने के बाद में गुरुजी जब कमरे में लेटने के लिए गए तो मुनीम ने रोक लिया, बोले ठहरो गुरुजी। नौकरों से कहा, बोले खड़े खड़े देख क्या रहे हो, दिखता नहीं गुरुजी कमरे में लेटने जा रहे, कमरे में चारों तरफ जल छिड़कवाओ। गुरुजी बोले बेटा जल, बोले आप शांत रहिए, सेवा वैसी करेंगे जैसे हमारे सेठ जी ने की थी। बोले पंखा लेके आओ, कूलर मंगाओ वो रखो, बर्फ की सिल्लियां लाओ वो रखो, गुरुजी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब बताइए, जनवरी के महीने में और ऐसी हालत में गुरुजी को अगर लिटा दिया जाए तो सुबह को गुरुजी उठेंगे या उठाया जाएगा? समय समय के अनुसार ही चलना चाहिए। और समय एक जैसा नहीं रहता है। कभी कहते हैं
देखा होगा। जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना। जिन्हें यही नहीं मालूम था कि हमारे खजाने में कितनी दौलत भरी है। बैंक में बैलेंस, गाड़ियां, बंगले, नौकर, और जब ये सब पास में था तब ये सोचते थे कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं। और माफ करें, देखो अगर किसी व्यक्ति के पास में बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, और अकस्मात दो तीन चीजें हो जाए तो फिर अभिमान हो जाता है। अभिमान हो जाता है, फिर ये सोचते हैं कि मैं कुछ हूं। पहले पैसा पास में ना हो, फिर पैसा इकट्ठा हो जाए, समाज में थोड़ा नाम हो जाए, लोग अगर सम्मान करने लगे तो फिर यही सोचते हैं कि मैं कुछ हूं। लेकिन मेरी समझ में एक बात आई, चाहे कोई धनवान हो, चाहे कोई बलवान हो, चाहे कोई ज्ञानवान हो, और अगर कोई ये कह रहा है कि मैं कुछ हूं, समझ लो उसके माने कुछ है ही नहीं, उसके माने कुछ नहीं। और एक बात और कहें, जिसको मैं की हवा लगी, जिसको मैं की हवा लगी, फिर ना उसे दबा लगी ना दुआ लगी। समझ लो वो गया। जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना। भाई पैसा पैसा को हाथ फैला के देख, सदा दिन एक थे किसी दिन गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। जिन्हें अपने शरीर पर ताकत थी, शरीर पर अभिमान था, जो लोग सीना खोल के शेर से दहाड़े थे, शेर से दहाड़े, वही लोग भेड़ों से हमने डरते देखे, सदा दिन एक थे किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। समय एक जैसा नहीं रहता है। महाराज हरिश्चंद्र ने काशी की गलियां साफ की हैं, और काशी की गलियां साफ करने के बाद सोचा है आज तो हमें 4 दिन हो गए, चलो आज तो भोजन मिल ही जाएगा। मेहतर के नजदीक पहुंचे और मेहतर ने देखा तो पूछ लिया, हरिश्चंद्र जी महाराज गलियां साफ करके आए? जी महाराज। कोई बात नहीं है, भोजन कर लो, उसके बाद में हम तुम्हें दूसरा काम बताएंगे। और भोजन करने बैठे थे तो विश्वामित्र ने अंधे का रूप धारण कर लिया, थोड़ी दूर हट करके बैठ गए, रोने लगे, आवाज लगाई, भैया आज हमें 5 दिन हो गए भोजन नहीं मिला, भूख के कारण मेरी जान जा रही है, अगर मेरी कोई आवाज को सुन रहा हो तो मुझे भोजन दे दे। महाराज हरिश्चंद्र के कान में आवाज पड़ी है, एक बात सोचिए, हमें तो 4 ही दिन हुए, संधे को 5 दिन हो गए, चलो हम नहीं खाए। अपना भोजन उठाया, संधे को दे दिया। दूसरा दिन हुआ, उतना ही काम फिर से किया। मेहतर ने जब भोजन दिया तो विश्वामित्र जी कोड़ी का रूप धारण करके रोने लगे।
एक दो दिन नहीं बल्कि 26 दिन हो गए। हरिश्चंद्र के पेट में अन्न का दाना नहीं जाने दिया विश्वामित्र ने। समझाया? शरीर सूख करके काटा हुआ। एक लाइन बोल लेते हैं। गोपियां कहती हैं,
बोलिए गोविंद भगवान की। अगर मैं पहले जानता इतने